हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम टू हिस्ट्री स्पेशल। दोस्तों, आप लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बीए व एमए के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जो आज का टॉपिक है उसका वह है ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति। सो दोस्तों, करते हैं आज की टॉपिक की शुरुआत। इंट्रोडक्शन। भारतीय इतिहास में जो 750 से 1200 ईडी के बीच का जो समय है वो अनेकों डायनेस्टीज के ओरिजिन और उनके डिक्लाइन का काल है। इन राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य व गुहिल आदि अधिकांश वंश थे जिन्हें राजपूत माना गया था। राजपूतों की उत्पत्ति का जो विषय है वो बहुत ही सक्रिय विषय है। हमें ग्वालियर प्रशस्ति, एहोल अभिलेख, हम्मीर महाकाव्य, नवसह सांगचरित, पिंगल सूत्रवती, कुमारपाल चरित, वर्ण रत्नागर, पृथ्वीराज रासो आदि जैसे साहित्यिक व अभिलेखीय स्रोतों से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम 7वीं से 12वीं सदी के बीच के काल को देखें तो कुछ इतिहासकार इस काल को राजपूत काल भी कहते हैं। अब हम विस्तार से जानने से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजपूत शब्द क्या है। तो इस संदर्भ में इतिहासकार रामकृष्ण अशोक ने बताया है कि जो राजपूत शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र शब्द से हुई है। इस संदर्भ में इतिहासकार आर के चौधरी का कहना है कि जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रयोग संस्कृत भाषा में कहीं कहीं हुआ है। जैसे महाभारत, अर्थशास्त्र, बुद्धचरित, हर्षचरित व कादम्बरी आदि ग्रंथों में राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, राजपूतों ने स्वयं को वैदिक आर्य से संबंधित सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी की संतान बताया है, तो वहीं प्रतिहारों ने अपने अभिलेखों में खुद को इक्ष्वाकुवंशीय और सूर्यवंशी बताया है। तो वहीं भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण की संतान मानते हैं। वहीं हम देखते हैं हम्मीर महाकाव्य में चौहानों के आदि पुरुष चाहमान को सूर्य का पुत्र बताया है। वहीं हुएनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताया है। तो पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के 36 गुणों का वर्णन दिया गया है, जिसमें सभी को सूर्य, चंद्र तथा यदु के वंशज बताया गया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है उस संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों में मत है। उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उनका मानना है कि कुछ कहते हैं राजपूत विदेशी थे, राजपूत क्षत्रिय थे, राजपूत आर्य थे, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई थी। तो इस संदर्भ में इतिहासकार दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज स्टडी ऑफ चौहान पॉलिटिकल हिस्ट्री, चौहान पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड लाइफ इन द चौहान डोमिनियंस फ्रॉम 800 टू 1360 एडी में बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी जो भी मत दिए हैं उनमें अत्यधिक विरोधाभास है। इसमें डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि एक और राजपूतों को गुप्तोत्तरकालीन विदेशी प्रवासियों से जोड़ा है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल के जो सिद्धांत है उसके शुद्धिकरण के प्रयास किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय कुलों से उत्पन्न दिखाने का प्रयास किया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो प्राच्यवादी विद्वान हैं जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी शासकों के वंशजों से संबंधित बताया है, क्योंकि राजपूत भी उपयुक्त विदेशियों के समान अश्वमेव यज्ञ, घोड़ा तथा औजार आदि की पूजा करते थे। इतिहासकार कर्नल टॉड यह भी मानते हैं कि जो राजपूत अपना संबंध सूर्यवंशी से जोड़ते हैं व सूर्य की उपासना करते हैं वो विदेशी हैं। इसी कड़ी में आगे विलियम क्रुक व वी.ए. स्मिथ बताते हैं कि राजपूत हूणों के वंशज थे तथा भारतीय समाज में अग्निकुल क्षत्रियों के रूप में घुल मिल गए और भारतीय परंपरा में उन्होंने अपना संबंध सूर्यवंशी व चंद्रवंशी क्षत्रियों से स्थापित किया। वी.ए. स्मिथ आगे बताते हैं कि 700 ईडी से जो 1200 ईडी के बीच का काल है उसमें निम्न स्तरीय क्षत्रिय बाद में राजपूत शासक के रूप में स्थापित हो गए थे, जिन्हें इतिहासकार पीटर जैक्सन ने अग्निवंशी माना है। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया फ्रॉम 647 एडी टू 1526 एडी में कहा कि इस काल में भारतीय समाज में विदेशी मूल के काफ़ी लोग मिल गए, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हीं से राजपूत वर्ग की उत्पत्ति हुई।
इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अपनी पुस्तक फॉरेन एलिमेंट्स इन दी हिंदू पॉपुलेशन में अनेकों तर्कों और प्रमाणों के आधार पर बताया कि चौहान खजर नामक विदेशी जाति के पुरोहित थे, किंतु ये विदेशी सिद्धांत न्यायसंगत नहीं नजर आते। इस संदर्भ में इतिहासकार G.H. ओझा ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में उपरोक्त बातों का खंडन किया और कहा कि राजपूत जो थे वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। आगे इतिहासकार ओझा का कहना है कि अपनी जातिगत विशिष्टता और शारीरिक संरचनाओं में भी राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ में इतिहासकार C.V. वैद्य अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल हिंदू इंडिया में कहते हैं कि जो राजपूत अवप्रकाश में आए और अपने शौर्य से मध्ययुगीन भारतीय इतिहास को गौरव प्रदान किया, वह वैदिक आर्यों के वंशज के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते, क्योंकि वैदिक आर्यों के अलावा कोई भी अपने पूर्वजों के धर्म की रक्षा के लिए इतनी वीरता से लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में इतिहासकार C.V. वैद्य के मत का समर्थन करते हुए बताते हैं कि राजपूतों का उदय विदेशी आक्रमणों का विरोध करने की प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिन्होंने अपनी इच्छा से राष्ट्र और उसके लोगों की संस्कृति की रक्षा के लिए क्षत्रियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। अतः राजपूतों की भारतीय उत्पत्ति के मत तर्क संगत प्रतीत होते हैं, किंतु इतिहासकार B.N. पुरी अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रत्यारा में बताते हैं कि जो हर्षचरित में हूणों और गुर्जरों का उल्लेख है वो अलग अलग है। महाभारत के भीष्म पर्व में हूणों का उल्लेख है, किंतु प्रारंभिक राजपूत गुर्जरों का नहीं है। अभिलेखों और साहित्यों में गुर्जरों और हूणों का साथ साथ उल्लेख नहीं मिलना यह प्रमाणित करता है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हूणों की चर्चा 6वीं सदी के स्रोतों में है, जबकि राजपूत जाति की चर्चा हर्षकाल के बाद है। इसलिए यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि राजपूत जाति की उत्पत्ति हूणों से हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अग्निकुल सिद्धांत है उसके बारे में। तो इस संदर्भ में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि गौतम अगस्त्य आदि मुनि जब आबू पर्वत पर यज्ञ करते थे तो दैत्य उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसलिए यज्ञ को बचाने तथा दैत्यों के सर्वनाश के लिए आदि मुनियों ने यज्ञ से योद्धाओं की उत्पत्ति की, जो थे परमार, चालुक्य व प्रत्यार। लेकिन इन तीनों के असफल होने पर यज्ञ कुंड से मुनि वशिष्ठ चौहान नामक शक्तिशाली योद्धा निकला, जिसने दैत्यों को पातालोक पहुंचा दिया। इस तरह अग्नि से पवित्र कर विदेशियों को हिंदू समाज में मिला लिया गया, लेकिन इतिहासकारों ने इस कथा को काल्पनिक बताया है। इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में अनेक कपोल कल्पित यानी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिन्हें ऐतिहासिक मानना अज्ञानता का परिचय होगा। वहीं इतिहासकार दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो की मूल 3 प्रतियों का विवेचन कर कहा कि यह कथा किसी में नहीं है। प्रतिहारों को राजपूत और राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। तर्क यह था कि जिस प्रकार रावण के विरुद्ध लक्ष्मण ने राम की रक्षा की थी, उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार ने विदेशी जातियों के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए द्वारपाल की भूमिका निभाई। ऐसा प्रतीत होता है कि 8वीं सदी में प्रभुता प्राप्त करने वाले प्रतिहार वास्तव में गुर्जर नस्ल के ही थे। इस संबंध में अनेक इतिहासकारों का मानना है कि प्रतिहार वंश गुर्जर नस्ल से नहीं थे। इतिहासकार वाई याजदानी अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन में कहते हैं कि यह तर्क न्याय संगत नहीं है कि प्रतिहार वंशी पशु चराने वाले गुर्जर नस्ल से उत्पन्न नहीं हो सकते थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी जैसे प्राचीन काल में भी नंदीपुरी के गुर्जर एक शासक वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे इतिहासकार केसी जैन का कहना है कि अलवर क्षेत्र में प्रतिहारों की एक शाखा को वाद गुर्जरों का प्रतिनिधि माना है। इस संदर्भ में इतिहासकार बी.डी. चट्टोपाध्याय अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया में कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक परिवेश में राजपूतों के मूल की तलाश की जानी चाहिए। आगे बताते हैं कि जब राजपूत राजनीतिक व्यवस्था का उदय होने लगा तो उस समय राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में कबीलाई संगठन राजपूत स्तर को प्राप्त कर गए। इस संदर्भ में B.A. स्मिथ बताते हैं कि इस बदलाव के तहत गौड़, भर, खरवार आदि जनजातियों से चंदेल, राठौड़ तथा गहड़वाल वंश की उत्पत्ति हुई,
जो कि मजबूत आर्थिक आधार के कारण हुआ। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजपूत गुर्जर थे या नहीं। इस संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत लोग गुर्जर थे, क्योंकि वे विदेशी थे, इसलिए राजपूत भी विदेशी थे। किंतु इतिहासकार डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहानों चारों अग्निकुलों को गुर्जर सिद्ध करने की कोशिश की। साथ ही निम्नलिखित तर्क भी दिए। पहला तर्क है कि कन्नौज के प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों को अरबों ने गुर्जर बताया है। वहीं दूसरा तर्क है कि चालुक्यों ने गुजरात प्रदेश को जीता, जिससे उस समय प्रदेश का नाम गुजरात पड़ गया, जबकि इससे पहले इसका नाम लाट था। यदि चालुक्य गुर्जर थे तो लाट का नाम गुजरात कैसे पड़ा? इस संदर्भ में इतिहासकार सी.वी. वैद्य ने उन्हें गुर्जर नहीं बताया, बल्कि आर्य की संतान बताकर भंडार करके सारे मतों का खंडन किया। जो विदेशी जातियां भारत में प्रवेश की, वे क्षत्रिय और राजपूतों के समान युद्ध प्रिय थीं। हूण जाति के शासकों को राजपूत जाति में बदलने के प्रमाण काफ़ी मिलते हैं। राजपूतों में वनस्फर तथा तोमर की हूण शासक तोरमल से जोड़ा जाता है तथा राजनीतिक उत्थान के लिए इन कुलों में पारस्परिक विवाह होने लगे। मनुस्मृति में यक, शक, यवन, लिच्छवी, मल्ल, द्रविड़ तथा चीन आदि जातियों को क्षत्रियों के साथ साथ इन्हें शूद्र बताया है। इस बात से पता चलता है कि विदेशी जातियों को भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में स्थान मिल जाता था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण में कर्म के अनुसार जाति बदलाव संभव था। इसी परिवेश में राजपूतों की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक सत्य है। राजपूत जाति की उत्पत्ति जैसी प्रक्रिया जनजातीय चेतना का प्रतीक व मध्ययुग का हिस्सा थी। मध्ययुगीन भारतीय शासन परंपरा में राजपूत संस्कृति का निर्माण किया। इस संस्कृति में राजपूतों को युद्धप्रियता, शौर्य, क्षमाशीलता, बहुविवाह, प्रशासन में कुशलता, बलिदानों की भावना, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, रीति रिवाज व खानपान आदि तत्व सम्मिलित थे। विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लगातार युद्ध करने के कारण ये हिंदू समाज में राजनीतिक नेता मान लिए गए तथा राजपूत जाति की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर मात्र देशी और विदेशी कहकर ही नहीं सुलझाया जा सकता है। 8वीं से जो 11वीं सदी के बीच का समय है, उसमें अनेक सामाजिक दल के लोग इसमें सम्मिलित होते रहे और 11वीं सदी में राजपूतों का उदय एक जबरदस्त नवीन तस्वीर बन गया। यदि हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इतिहासकार जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य के अत्यधिक मजबूत तर्कों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। यह भी सत्य है कि कुछ धनी क्षत्रियों ने ही इस वर्ग में प्रवेश पाया। गरीब क्षत्रियों का वर्ण परिवर्तित हो गया, जो कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में हर्षवर्धन राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोर, चालुक्य जैसे वंशजों के बारे में भी यही मान्यता है कि लोग निम्न वर्ग के थे और बाद में क्षत्रिय और राजपूत जैसी उपलब्धियां धारण कर इस श्रेणी में आ गए। थैंक यू।